नंदिता और श्याम बचपन के दोस्त थे। वे एक साथ स्कूल में जाया करते थे। तभी से श्याम नंदिता को पसंद करने लगा था, लेकिन ये बात नंदिता को नहीं पता थी। श्याम उसे मन ही मन बहुत चाहता था। धीरे धीरे दिन गुजरते रहे। अब वे स्कूल से कॉलेज में आ गए। एक दिन श्याम ने देखा नंदिता किसी लड़के से कॉलेज के गार्डन में खड़े होकर हंस हंस कर बातें कर रही है। नंदिता कहती है, मोंटी, तुम मुझे यूं ही प्यार करते रहोगे ना? मोंटी ने नंदिता का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बोला, कैसी बातें करती हो नंदिता? मैंने तो अपने घर पर भी तुम्हारे बारे में बता दिया है और पापा मान गए हैं। मोंटी की बात सुनकर खुशी से पागल होते हुए नंदिता ने उसे गले लगाया। नंदिता कहती है, सच्ची तुम कितने प्यारे हो मोंटी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मोंटी ने नंदिता को गले लगाकर कहा, नंदिता, आज शाम को तुम फ्री हो ना? क्या हम साथ में डिस्को चल सकते हैं? मोंटी की बात सुनकर नंदिता ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, हाँ, लेकिन मुझे घर पर झूठ बोलना पड़ेगा मोंटी। अब नंदिता सोचने लगती है कि घर पर माँ से क्या बोलूं। फिर उसे आइडिया आया और वो खुश हो गई। घर आते वक्त शाम ने उसे बताया, नंदिता, तुम मोंटी से दूर ही रहना। वो एक अय्याश लड़का है। उसकी दोस्ती गंदी सोबत वाले लड़कों से है। लेकिन नंदिता को शाम की बात बुरी लगी और उसने शाम को डांटते हुए कहा, शाम, तुम्हें पता नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है। अब शाम चुप रह जाता है। शाम को उसने घर पर कह दिया, शाम की छोटी बहन का बर्थडे है, इसलिए वो उसके घर जाएगी। माँ से परमिशन और कुछ पैसे लेकर नंदिता रेडी होकर मोंटी का इंतजार करने लगी। मोंटी अपनी बाइक पर बैठाकर नंदिता को डिस्को लेकर गया और वहाँ पर दोनों ने खूब मस्ती की। और बाद में घर वापस आते वक्त मोंटी ने नंदिता के अकेलेपन का फायदा उठाने को सोचा और नंदिता के साथ गंदी हरकत करने लगा। नंदिता उसे रोकती रही, मोंटी, क्या कर रहे हो तुम पागल हो? हम शादी से पहले कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मोंटी नहीं मानता। वो नंदिता के साथ गलत करने लगता है। तभी शाम वहां पर पहुंच जाता है और नंदिता को बचाने लगता है। शाम को देखकर मोंटी वहां से भाग जाता है। नंदिता शाम के गले से चिपक कर रो रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। तुम्हारे मना करने पर भी मैं मोंटी के साथ डिस्को आ गई। शाम ने नंदिता को गले लगाकर समझाया, कोई बात नहीं नंदिता, गलती इंसान से ही होती है और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मोंटी जैसे चालाक और बिगड़ैल लड़कों से दूर ही रहना चाहिए। नंदिता शर्मिंदा थी। उसने शाम से एक बार फिर से माफी मांगी। शाम, तुम मुझे माफ कर दोगे ना? हम पहले जैसे दोस्त रहेंगे ना? शाम मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं, हम दोस्त थे और दोस्त ही रहेंगे। और वे दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर जाने लगे। शाम ने अपनी इस मुस्कान के पीछे एक प्रेमी को छुपाया और एक दोस्त को बाहर आने का मौका दिया, क्योंकि शाम एक समझदार और वफादार इंसान था, न कि मौकेबाज। जी हाँ दोस्तों, मौकेबाज धोखेबाज से भी ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। इस कहानी से यही समझ आता है, मौकेबाज और धोखेबाजों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए।